आज हैदराबाद मुक्ति संग्राम के कार्यक्रम में ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। खुद एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार केंद्र सरकार के जरिए इस प्रकार का कार्यक्रम हैदराबाद की धरती पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कर्नाटक के सीएम को भी इनवाइट किया गया था, आप भी शरीक हुए। पहले तो मैं मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का ऐतिहासिक जो समारोह है वो वहाँ से वो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद यहाँ पर पहुँचा था। मैं आज हैदराबाद मुक्ति संग्राम के उपलक्ष्य में सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ये तीनों राज्यों का ये मुद्दा है और महाराष्ट्र में तो बड़े पैमाने पर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाता है और ये पहली बार ये आज़ादी के 75 साल होने के बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के उपस्थिति में इसका आयोजन किया था। मैं हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का इस समारोह का आयोजन उन्होंने इसकी शुरुआत की है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, न्योता दिया था, इसलिए मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, इसी तरह हर साल इसी प्रकार का हैदराबाद मुक्ति संग्राम होगा, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का कार्यक्रम होगा। किस तरह का माहौल था? आप हर साल शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे? यहाँ पर हैदराबाद जो संस्थान था, राज्य था, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना, ये सभी राज्यों के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे और निजाम के शासन के ज़माने में बहुत ही अत्याचार, क्रूर शासन पद्धति, अन्याय और लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया और इस आंदोलन में जो स्वतंत्र सेनानी उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है उनको भी मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ और उनको आदरांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, देशभक्ति का कार्यक्रम है, राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम है। इसे जागरूक करने की शुरुआत की हुई है और इसलिए मैं फिर एक बार सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे आपने एक कार्यक्रम को उपस्थिति लगाई, यहाँ पर भी आप आए 9 बजे। हम ये जानना चाहते हैं कि इस माहौल में आप जब काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सिर्फ राज्य में नहीं बाहर भी घूम रहे हैं, ऐसे हालात में जब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी कंपनी जो 1.25 लाख करोड़ का निवेश लाने वाली थी, वेदांता फॉक्सकॉन, वो अब आप ही की सरकार की वजह से बाहर चली गई, इस तरह के आरोप हो रहे हैं विपक्ष से। विपक्ष का काम है आरोप करना, उनको अभी कुछ काम नहीं है और सही माने में अगर कहा जाए तो मैंने पहले भी कहा है कि इसके जिम्मेदार जो है महाविकास आघाड़ी सरकार है और वो 1.5-2 साल से लगातार वेदांता का यहाँ पर कंपनी लगाना, उद्योग लगाना, उसके लिए उसकी कोशिश थी और लेकिन उसको जो रिस्पॉन्स चाहिए था, उसको जो सहूलियत चाहिए थी, सब्सिडी चाहिए थी, शायद उसको नहीं मिलने की वजह से उन्होंने मन बना लिया क्योंकि ऐसा इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा उद्योग 1-2 महीने के भीतर ऐसा डिसीजन नहीं होता है और शायद उनको जो अनुभव हुआ, उनको जो असहयोग हुआ और उनको पता चला कि सरकार के तरफ से हमें जो सब्सिडी है, सहूलियत है, जो सहयोग की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाएगी और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया होगा। उन्होंने वैसे अनिल अग्रवाल जी ने ट्वीट में भी कहा है कि हमने कई महीने पहले ही इसका डिसीजन लिया था, हमको तो 2 ही महीने हुए हैं और हम आते आते बहुत कोशिश की, उनकी मीटिंग ली, उनके लोगों की मीटिंग ली, अनिल अग्रवाल जी से मैं खुद बात किया, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी बात किया, लेकिन ये मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने के बजाय हाँ कौन जिम्मेदार है ये खुद ने ही अपना आत्म परीक्षण, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और पिछले 2-2.5 साल की परिस्थिति को याद करें तो कई ऐसे उद्योग हैं जो जिनको सहयोग नहीं मिला, उसका भी मैं विस्तारित रूप से
जरूर कहूंगा समय आने के बाद कई उद्योग जो है इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, उसका कारण क्या है, क्यों वो शिफ्ट हो गई, कई कंपनियों को विरोध किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका मैं जरूर बात करूंगा इसके ऊपर। आपने कल ये भी चेतावनी दी थी कि प्रताड़ित हुए हैं कई इंडस्ट्रियलिस्ट पिछले 2.5 साल में। क्या कारण था इस प्रकार का विरोध हो रहा था, और आप कब वो समय आएगा जब आप खुलकर बात करेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं, और मैं समय पे सही समय पर सब बात करूंगा। तो ये थे एकनाथ जी शिंदे हमारे साथ। मैं आज तक के लिए ऋत्विक भालेकर, हैदराबाद से।